हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 11 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि उस घटना को हुए साल भर बीत गए थे। इन सालों में वे केवल 3 बार ही मिले थे और वो जब मिले तो बस अजनबियों की तरह ही मिले। एक दिन वांग जी को किसी काम की वजह से जर्मनी जाना पड़ता है। वह साव सिंचन के साथ जर्मनी जाता है। उसकी 4 दिन की ट्रिप थी। इसी बीच उसकी कंपनी को एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है और उसी पार्टी का इनविटेशन वी कंपनी को भी मिलता है। वांग जी की तरफ से सॉन्गलैन उस पार्टी को अटेंड करता है और उस पार्टी में विंग वेनिंग के साथ पहुंचता है और उसके साथ नी हुसैन भी था। बेन रोहान के साथ उसकी कुछ झड़प हो जाती है जिसमें लैन कुरैन भी विंग को बहुत कुछ सुना देते हैं। विंग इन बातों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है और वह कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। इसकी वजह से वह वहाँ पे तोड़-फोड़ मचा देता है। और इधर उसी दिन वांग जी साओ सिंचैन के साथ वापस चाइना आ गया था। सॉन्गलैन साओ सिंचैन और वांग जी मिलते हैं तो सॉन्गलैन उन्हें बताता है कि पार्टी में विंग के साथ कितना मिसबिहेव हुआ था। इस बात को सुनकर वो काफ़ी दुखी होते हैं। तभी उन्हें वेनिंग का कॉल आता है। वेनिंग के कॉल से उन्हें पता चलता है कि विंग वांग जी को याद कर रहा है। वह उसी के पास जाना चाहता है। वांग जी उसके पास जाता है और उसे लेकर अपने मेंशन चला आता है। अपने मेंशन आने के बाद वह विंग की बहुत केयर करता है। उसी रात वह डिसाइड करता है कि वह लैन कुरैन से बात करेगा कि वो विंग से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वह मॉर्निंग में ही लैन कुरैन के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि विंग से उनकी इतनी नफरत की वजह क्या है। ओके फ्रेंड, चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लैन कुरैन ने कहा, मैं उससे नफरत करता हूँ, बहुत नफरत। मैं भी उस यहाँ से नफरत करता हूँ। यह कहते हुए मिस्टर कुरैन रोने लगे। वांग जी ने पहली बार अपने अंकल को इस तरह से रोते हुए देखा था। उसे हैरानी इस बात की थी कि उसके अंकल इस कदर इमोशनल भी हो सकते हैं। वह सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने अंकल को और भी टाइटली हक कर लिया और उसने कहा, क्यों, क्या किया है विवोसियान ने आपके साथ? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? अंकल कुरैन ने कहा, हाँ, आज मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। उस विवोसियान की वजह से मेरी खुशियाँ किस तरीके से बर्बाद हो गईं। बात उस समय की है जब मैं, उसकी मॉम, कांगसी सरन और वी चांद से एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। हम तीनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। मैं वीवू सियान की मॉम से बहुत प्यार करता था। वी चांद से भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसे पता था कि मैं कांगसी सरन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो हमेशा यही दिखाता रहता था कि वह बहुत खुश है, कि वह बहुत खुश होगा अगर मैं और कांगसी सरन कपल बन जाते हैं। मगर असलियत तो कुछ और ही थी। वह एक डबल फेस्ड पर्सन था। वह वैसे तो दिखाता था कि वह मेरा वेल विशर है, मगर वह मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग करता था। उसने कई बार मेरे जानने वाले लोग जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, उनकी नज़रों में मुझे गिराने की कोशिश किया करता था। मगर मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी थी, मैं हर बार बच जाता था। एक दिन मैं उसके ही सामने कांगसी सरन को प्रपोज कर दिया और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था। उस दिन मैं बहुत खुश था, बहुत खुश। और वी चांगसे ने हमारी इस खुशी को हमारे साथ सेलिब्रेट भी किया था। पता है, वी चांगसे ने हमारी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमें ट्रीट दिया था। हमने उस रात खूब एंजॉय किया था। रात को कांगसी सरन को उसका मेंशन छोड़ने के बाद हम फिर से क्लब में गए थे और खूब मस्ती की थी।
उसी रात को ही मुझे पता चला था कि वी कांगसे मैन में इंटरेस्टेड है। जब एक पर्सन से उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, मुझे बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि कोई लड़का किसी लड़के को पसंद करता है यह उस समय बिल्कुल नई बात थी। मगर फिर भी मैं उसके लिए खुश था कि चलो कोई तो उसकी लाइफ में रोशनी बन के आया है जिसके साथ वह बहुत खुश था। मगर मुझे यह नहीं पता था कि वो मेरी ही लाइफ में अंधेरा कर देगा। हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और हम तीनों ने डिसाइड किया था कि हम रात में एक साथ डिनर करेंगे। इसके लिए हमने कांगसी को बहुत मनाया था और वह मान भी गई थी हमारे साथ डिनर करने के लिए बाहर आने को। कांगसी और वी चांगसे की फैमिली एक दूसरे के बेहद क्लोज थी, इसीलिए किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो वी चांगसे के साथ बाहर जा रही है। वी चांगसे कांगसी सरन को लेकर आ गया। हम तीनों एक होटल में गए थे। मैंने उस होटल का एक प्राइवेट कैबिन बुक किया था। वी चांगसे ने कहा, तुम लोग थोड़ी देर बात करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और उस समय उसे जाने देना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद वह आ गया। उसके आने के बाद ही 5 मिनट बाद हमारा डिनर आ गया। हमने डिनर किया। उसके बाद थोड़ी देर तक हम बैठे रहे, बातें करते रहे। तभी कांगसे ने कहा, कुरैन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं मेंशन जाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं ले चलूँ, मगर उसने मना कर दिया और कहा तुम परेशान मत हो, मैं वी कांगसे के साथ चली जाऊंगी। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। इसके बाद वह वी चांगसे के साथ वहाँ से चली गई। काश कि मैंने उसे नहीं जाने दिया होता तो आज मेरी लाइफ में वो होती, मैं अकेला नहीं होता। इतना कहने के साथ कुरैन फिर से रोने लगे। वांगजी उनकी पीठ को सहलाता है और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है। वांगजी ने जब देखा कि कुरैन शांत हो गए हैं, आगे क्या हुआ? कुरैन ने कहा, मैं तो लैंड मेंशन आ गया था, मगर वी चांगसे सरन को लेकर उसी होटल में वापस आ गया था। तब तक वो नशे में पहुंच गई थी। वी कांगसे ने उसके खाने में नशीली दवा मिला दी थी और वी कांगसे ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसने चांगसी सरन के साथ नाइट स्पेंड किया, और वो भी बिना उसकी मर्जी के। जब वह सुबह होश में आई थी तो उसे बहुत ही शौक लगा था। उसके बाद मैंने उसे बहुत समय तक नहीं देखा और मुझे इन सब बात की खबर बहुत बाद में हुई थी। जब मैंने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मैंने वी चांगसे से भी पूछा कि वह मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही है, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। समय बीतता गया और 1 महीने बाद मुझे वी चांगसे मिलने आते हैं और उनके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड था और वो कार्ड था उनकी और कांगसी सरन की मैरिज की। मुझे तो लगा मेरी दुनिया हिल गई थी। मैंने वी कांगसे का कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, ये कैसे हो गया? तुम मुझसे मैरिज कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो इस पर वी चांगसे हंसने लगा। उसने कहा, इस मैरिज के लिए उसी ने हामी भरी है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, वह मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती है। वी चांगसे ने कहा, लेकिन वह चली तो गई ना। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ, वह तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। इतना कहने के बाद ही उसने वो सारी बातें मुझे बता दी और इसके बाद उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ दिखाए थे जिसमें उसकी और कांगसे की इंटीमेसी साफ पता चल रही थी। ये सब देखने के बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने वी चांगसे के ऊपर हाथ उठा दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने हम सबकी लाइफ बर्बाद की। वो एक लड़के में इंटरेस्टेड है तो वह लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसे कांगसी सरन से प्यार ही नहीं है। इस पर पता है उस वी चांगसे ने क्या कहा था? मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, मैं चाहता था मैं तुम्हें हराऊं, मैं तुम्हें कभी हरा नहीं पाया, तो मैंने ये रास्ता निकाला और पता है मैं जानता हूँ ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी हार है और इतनी बड़ी हार कि तुम इस हार को बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। उसने सही कहा था वांगजी, उसने सही कहा था। मैं हारा नहीं, मैं टूट गया था।
मैं टूट गया था अपने ही फ्रेंड से मिले धोखे की वजह से। मैं टूट गया था कांग्सी सरन को नहीं बचा पाने की वजह से। मैं टूट गया था, मुझे बहुत हर्ट हो रहा था। मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की मगर मैं नहीं मिल पाया, ना ही उनकी फैमिलीज़ ने मुझे मिलने दिया, क्योंकि पता नहीं क्या वी कांग्से ने उन फैमिलीज़ को बता दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं उनकी मैरिज नहीं होने दूंगा, इसीलिए वह मुझे कांग्सी सरन से नहीं मिलने देते थे। मैरिज हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैरिज के दिन मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ भी कांग्सी सरन से बात करने की कोशिश की मगर उसने मुझसे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। पता है तुम्हें, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो कांग्सी सरन की एंट्री वहाँ पे हो रही थी। जब मैंने उसे ब्राइड के रूप में देखा ना, तो मुझे लगा मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मैं वी चांगसे के पास गया और पूछा, एक बार फिर पूछा, क्यों किया उसने? उसने कहा, मैंने नहीं, कांगसे ने किया है। वह मुझसे प्यार करती है ना और मेरे साथ ही रहना चाहती है, तो मैं क्या करता? मेरी फैमिली और उसकी फैमिली वाले भी यही चाहते हैं। मुझे एक बार फिर गुस्सा आया और मैंने वी चांगसे के फेस पर एक थप्पड़ लगा दिया और वहाँ से बाहर चला आया। उस वक्त के बाद से मैं डिप्रेशन में चला गया था, खुद को कई बार हर्ट करता था। मेरी फैमिली को मेरी बहुत चिंता हो गई थी, उन्होंने मेरा बहुत केयर किया। मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था मगर इस प्रोसेस में 4 साल लग गए थे। 4 साल। 4 सालों बाद जब मैं ठीक होकर अपना बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि वी कांगसे का बॉयफ्रेंड उसका पर्सनल सेक्रेटरी बन गया है और मुझे यह भी पता चला कि उनके रिलेशन पहले ही जैसे थे। मुझे कांगसे के लिए बहुत बुरा लग रहा था मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि समय बहुत आगे पहुंच गया था। फिर एक दिन मुझे एक लेटर मिलता है, उस पर एक एड्रेस लिखा था जिस पर मुझे कांगसे सरन ने मिलने के लिए बुलाया था। मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे फिर उसे याद करके मुझे हर्ट नहीं होना था, मगर मेरा दिल नहीं माना है, मैं चला गया। जब मैं उस एड्रेस पर पहुंचा तो वह एक पुराना अपार्टमेंट था। मैं उस अपार्टमेंट के अंदर गया तो मैंने वहां कांगसे को देखा। वो बहुत कमज़ोर सी लग रही थी, उसके चेहरे पर रहने वाली उसकी चमक गायब हो गई थी। उसने मुझे देखा तो बिना कुछ कहे मुझे गले लगा कर रोने लगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे दूर कर दूं मगर मैं नहीं कर पाया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया वांग जी, कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने कहा, कुरन सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। मैं कभी भी कांगसे से प्यार नहीं करती थी। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया था और तुम्हें पता है ना उसने हमारे साथ क्या किया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पूछा, तो क्या तुमने मुझसे ये सब कहा? नहीं कहा। क्या तुमने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई? नहीं बताई। जब मैं तुम्हारी मैरिज के दिन वहाँ गया था तो भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। इस पर उसने कहा, मैं मजबूर थी, वी कांगसे ने मुझे मजबूर किया था बिजनेस के लिए और तुमसे जलन की वजह से उसने ये सब किया था। फिर उसने मुझे उस रात की और उस रात के बारे में सारी बातें बताई। मैंने कहा, मुझे पता है। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है? मैंने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास गया था। मैं तुम्हें उस वक्त भी एक्सेप्ट करना चाहता था मगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया। सुनने के बाद ही वह रोने लगी। उसने कहा, मुझे लगा कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं वी चांगसे के पास उसी वक्त जा रहा था उसे पनिश करने, क्योंकि मैं कांगसे सरन की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था। मगर कांगसे ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, मैं जानती हूँ 4 सालों से तुम डिप्रेशन में थे, अभी ठीक हुए हो। मैं नहीं चाहती कि किसी मुश्किल में पड़ो। मैं आज यहाँ तुम्हें ये सब बात सुनाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत थक गई हूँ खुद की लाइफ से। मैं आज मैं आज मैं आज बस तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ बिना किसी की परवाह किए। क्या मैं आज तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैंने कांगसे की आंखों में मायूसी और प्यार दोनों एक साथ देखा। मैंने हाँ कर दिया। तभी तभी उसने अपनी एक सर्वेंट की तरफ देखा और कहा, तुम वींग को यहाँ से लेकर मेंशन में जाओ और उसका ख्याल रखना।
मैंने पूछा विंग कौन है? उसने कहा मेरा बेटा, जो उस रात के धोखे का गवाह है। सर्वेंट मेरे सामने विंग को लेकर आई। कांगसी ने सोते हुए विंग को अपने गले लगाया। मैंने भी विंग को वहां पर पहली बार देखा था। वो अपनी मॉम जैसा लग रहा था। सर्वेंट उसे वहां से लेकर चली गई। उस रात कांगसी सरन मेरे साथ थी, पूरे तरीके से मेरे साथ, और हमारे बीच वो सब कुछ हुआ जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता है। मॉर्निंग में जब मेरी नींद खुली तो मैं बहुत खुश था। मैं कांगसी को देखने के लिए जब अपनी नज़रें बेड पर घुमाई तो मुझे वहाँ पर कांगसी नज़र नहीं आई, मगर वहाँ एक लेटर मिला था। वहाँ पर उसने लिखा था, थैंक यू कुरैन, मुझे एक अच्छी याद देने के लिए। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। प्लीज़ अपना हमेशा ख्याल रखना और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। ये लाइफ बहुत कीमती होती है, इसे मत वेस्ट करना। और अगर तुमने अपनी लाइफ के साथ कभी कुछ गलत किया तो मैं समझूंगी कि तुमने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं था। प्लीज़ मेरे इस विश्वास को जिंदा रखना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू कुरैन। मैं उस वक्त एक बार फिर से टूट गया। मैं वहाँ से लैन मैंसन की तरफ निकल गया। मैंसन में पहुँचते ही ब्रदर ने मुझसे कहा कि एक बैड न्यूज़ है कुरैन, कांगसे ने सुसाइड कर लिया है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मेरी होप उसे पाने की इसी न्यूज़ के साथ ख़त्म हो गई थी। तुम्हारे पेरेंट्स उस समय मेरे साथ साई की तरह रह रहे थे, जैसे कि उन्हें डर हो कि मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूं। हम फ्यूनरल पर गए थे। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी नज़र वी चांगसे पर पड़ती है। मैं उसके पास गया। उसकी गोद में विंग था। पहली बार मुझे विंग को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मुझे वी कांगसे के धोखे की याद दिला रहा था। मुझे देखने के बाद विंग को उसने गोद से उतार दिया और मेरी तरफ आने लगा। मैं भी उसके पास गया और पूछा, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? उसने कहा, पता है, सुकून मिला। तुम्हें तड़पता हुआ देखकर सुकून मिला। तुम्हें हारता हुआ देखकर सुकून मिला। मुझे गुस्सा आया, मैंने एक जोरदार पंच लगा दिया। तभी ब्रदर वहां आ गए और मुझे वहां से जबरदस्ती ले गए। उस दिन के बाद से तो मैंने वे कॉरपोरेशन को बर्बाद करने की ही सोच ली थी। उस घटना के कुछ समय बाद तुम्हारे पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी और उनके जाने के बाद मैंने खुद को बिजी कर लिया था और वी चांगसे के साथ रिवेंज लेना ही भूल गया था। कुछ दिनों बाद मुझे न्यूज़ मिलती है कि वी चांगसे पूरी तरह ड्रिंक में डूब गया है क्योंकि वो अपनी वाइफ को भूल नहीं पा रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इसका पता लगवाया तो पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ऑलरेडी मैरिड था। उसके 2 बच्चे थे। उसने वी चांगसे के नाम जितने भी शेयर्स थे अपने नाम करा लिए हैं। बस कांगसी सरन के नाम जो शेयर्स थे वही बचे थे, क्योंकि कांगसी ने वो शेयर्स विंग के नाम कर दिया था। मुझे जब ये बात पता चली थी तो मैं वी कांगसे से मिलने गया था। मैं उसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसने एक प्योर सोल को कितना हर्ट किया था और उसके हर्ट करने के बाद उसे रिटर्न में क्या मिला। वैसा ही धोखा मिला, वैसी ही तड़प मिली। एक तरीके से मैं अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारना चाहता था, क्योंकि किसी समय वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था, इसी वजह से मैं उसके लिए बैड फील करता था। मैं उसके मेंशन पहुंचा, मगर मेरी किस्मत ने मुझे फिर धोखा दे दिया। मेरे पहुंचने से पहले ही वी कांगसे इस दुनिया को अलविदा कर चुका था और मैं अपनी दिल की भड़ास भी नहीं निकाल पाया। तभी मैंने वहाँ विंग को फिर देखा। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पहली बार लैन कुरैन एक बच्चे को देखकर उसे सहन ही नहीं कर पा रहा था। वजह वो मुझे मेरे साथ हुए उस सारे धोखे की याद दिला रहा था। और आज भी जब मैं उसे देखता हूँ ना तो मेरा पास्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और मैं अपने आप को बेबस फील करता हूँ। तुम्हें पता है, विवोसियान बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, ब्यूटीफुल। उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसके लिप्स और उसका वो मोल बिल्कुल उसकी मॉम की तरह। उसका वो फ्लर्टी नेचर भी ना अपनी मॉम की ही जैसा है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे चांगसी सरन की याद आती है और याद आता है कि कैसे उसके फादर के सेल्फिशनेस ने और जेलिसी ने
उसकी लाइफ खत्म कर दी थी और मैं कुछ नहीं कर पाया था उसके लिए। इतना कहने के साथ ही लैन कुरैन शांत हो गए। वांगजी भी शांत था, वह भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी लैन कुरैन ने कहा, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक ले चलोगे? मैं बहुत थक गया हूँ वांगजी। वांगजी अपना सर हाँ में हिलाता है और कुरैन को उनके रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। कुरैन भी आंखें बंद कर लेट जाते हैं, मगर उनकी आंखों के किनारे से आंसू निकल ही रहे होते हैं। वांगजी अपने अंकल की ये हालत देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता है, बस वह उनके सर को सहलाता रहता है। इधर विंग की नींद 8 बजे खुल जाती है। तभी वह खुद को एक बड़े से रूम में पाता है। यह रूम उसके लिए अजनबी था। वह हैरान होकर चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। वहाँ सॉन्गलैन को वह बैठा देखता है। सॉन्गलैन को देखकर वह सरप्राइज्ड हो जाता है। सॉन्गलैन अपने लैपटॉप में उस समय कुछ कर रहा था। उसे भी अपने आसपास हुई हरकत का एहसास हो जाता है। उसने सामने देखा तो विंग जग कर बैठ गया था और वह सॉन्गलैन को घूर रहा था। सॉन्गलैन ने जब यह देखा तो अपना लैपटॉप बंद कर दिया और विंग के पास आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर विभूसियान। विंग ने पूछा, मैं यहाँ कैसे? सॉन्गलैन ने कहा, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और देखो वहाँ तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं। उसके बाद उन्हें पहनकर आना और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बातें करेंगे। विंग ने लगभग गुस्से में कहा, मैं कहाँ हूँ? मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। इस पर सॉन्गलैन ने बहुत पोलाइटली वे में कहा, प्लीज विभूसियान मेरी बात मान लो, हम बाद में बातें कर लेंगे। मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो, पर प्लीज पहले फ्रेश हो जाओ। विंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। बचपन से लेकर आज तक सॉन्गलैन विंग पर हमेशा भड़कता रहता था। उसने इतनी पोलाइटली कभी बात नहीं की थी, मगर आज वह बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और पोलाइटली बात कर रहा था। उसे अच्छा लगा। तभी वह उठने को हुआ तो अपना सर पकड़कर बोला, आह, मुझे मेरे सर में इतना पेन क्यों हो रहा है? सॉन्गलैन ने कहा, रात में ज़्यादा पी ली थी ना, तो हैंगओवर के कारण पेन हो रहा है। तुम ये मेडिसिन ले लो, साथ में ये जूस पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। यह कहते हुए सॉन्गलैन ने एक मेडिसिन विंग की तरफ बढ़ा दी। विंग ने वो मेडिसिन ले ली थी। फिर सॉन्गलैन उसके सामने एक जूस का ग्लास आगे बढ़ा दिया। विंग ने कहा, नहीं, पहले मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, मुझे सावा लेने की ज़रूरत है। सॉन्गलैन ने मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखा और कहा, ओके, तुम्हारे कपड़े वो रहे। विंग ने कहा, कितनी बार बताओगे सॉन्गलैन? सॉन्गलैन ने कहा, क्या मैंने पहले भी बताया है? विंग ने कहा, हाँ। सॉन्गलैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मुझे भूलने की बीमारी हो रही है। यह कहते हुए ही सॉन्गलैन ने एक बहुत फनी सा एक्सप्रेशन दिया। विंग जिसे देखकर मुस्कुराने लगा। सॉन्गलैन ने कहा, मैं जा रहा हूँ, सावल लेकर तुम डाइनिंग एरिया में आ जाना, हम साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना कहने के साथ ही वह अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से चला गया। विंग सॉन्गलैन के जाने के बाद वॉशरूम में चला जाता है। इधर सॉन्गलैन जैसे ही डाइनिंग एरिया में रखे काउच पर बैठ जाता है, उसके पास एक कॉल आता है। वह कॉल था वेनिंग का। वेनिंग ने पूछा, विंग कैसा है? सॉन्गलैन ने कहा, वो ठीक है, सावा ले रहे हैं। तभी वेनिंग ने कहा, नीहुसैन वहाँ पर जा रहा है। मैंने उसे मना किया था मगर वह नहीं माना। वह तो रात को ही वहाँ जाने के लिए तैयार था, मगर मैंने उसे किसी तरीके से रोक लिया था। मगर मैं अब नहीं रोक पाऊंगा। प्लीज़, अगर उसने कोई ऐसी हरकत की या बात कही जो तुम लोगों को अच्छी ना लगे तो मैं उसकी तरफ से सॉरी कह रहा हूँ। मैं भी वहाँ आ जाता, मगर इस समय मैं नहीं आ सकता हूँ, तो प्लीज़ संभाल लीजिएगा। सॉन्गलैन ने कहा, परेशान मत होइए, मैं संभाल लूँगा, आप अपना काम कीजिए। वेनिंग ने थैंक्स कहकर फ़ोन कट कर दिया। करीब 20 मिनट बाद एक गार्ड दौड़ कर आता है और सॉन्गलैन से कहता है, मिस्टर नीहुसैन आए हैं और वह वांगजी सर से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि वो नहीं है, मगर वो बात ही नहीं मान रहे हैं। सॉन्गलैन ने कहा, उन्हें अंदर भेजो। गार्ड जाता है और नीहुसैन को अंदर भेजता है। नीहुसैन अंदर आते हुए ही चिल्लाने लगता है, वीगा, वीगा, कहाँ हो आप? तभी सॉन्गलैन की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वह कहता है, तुम इतने लाउड क्यों हो? थैंक गॉड वांगजी मेंशन में नहीं है, नहीं तो उसके कानों से खून निकलने लगता। नीहुसैन जब यह सुनता है तो वह सॉन्गलैन को घूरने लगता है।
फिर गुस्से में बोलता है, विंग सर कहाँ है? सॉन्गलैन कुछ बोलता, इसके पहले ही उसके कानों में आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ नेवशैन। विंग सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहा था। सॉन्गलैन तो उसे देखते ही रह गया था। विंग एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहा था। सॉन्गलैन ने कहा, मैंने कभी गौर क्यों नहीं किया कि वह इतना ज्यादा हैंडसम नहीं, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी उसके सर पर किसी ने टैप किया। उस शख्स ने कहा, ज्यादा मत घूरो उसे, मुझे जलन हो रही है। सॉन्गलैन समझ गया वो कौन है। उसने कहा, साओ सिंचैन, मेरे लिए तो तुम ही ज्यादा हैंडसम हो। मगर मैं वांगजी की नज़र से उसे देख रहा था। अपनी नज़रों को हटाओ उस पर से, नहीं तो अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। सॉन्गलैन ने कहा, ओके ओके, मैं हटा रहा हूँ, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू।